के रूप बदलने वाले कारक बताया था, नहीं बताया था? उसमें हमने आपको बताया था कि डेन्यूडेशन क्या है। अपतन होगा, ठीक है, अपक्षय होगा और निक्षेपण होगा। तीन चीज़ें बन करके डेन्यूडेशन बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं। बताया था वेदरिंग कितने प्रकार की होती है। इसमें आपको बताया था कि फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है और बायोटिक वेदरिंग क्या होती है। आज हम बात करते हैं इरोजन की, जिसको हम क्या कहते हैं, अपर्दन। क्या कहते हैं? हमने अपक्षय की बात की थी। यहाँ पे आप देखिएगा इसको गौर से कि अपक्षय है, बोलते हैं इसको अनाच्छादन, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिन्यूडेशन। क्या बोलते हैं? डिन्यूडेशन बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था तीन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पर क्या होती है, अपक्षय। क्या होता है? अपक्षय होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये हम आपको बता चुके हैं अपक्षय क्या होता है। अपक्षय में हमने आपको बताया था कि ये होता है एक, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भौतिक अपक्षय। क्या बोलते हैं? भौतिक अपक्षय बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा, भौतिक अपक्षय हो गया। दूसरा हमने क्या बताया था, रासायनिक अपक्षय हो गया। क्या हो गया? रासायनिक अपक्षय हो गया। और तीसरा क्या बताया था, जैविक। कलर्ड चाक नहीं, ये चीज़ें, ये क्या हो गए, हमारे अपक्षय के प्रकार हो गए। तो हमने आपको ये पढ़ा दिया, ठीक है, कि अपक्षय जो है, वेदरिंग क्या है, ठीक है, क्या है, वेदरिंग किसे कहते हैं। हमने क्या पढ़ा है आपको, वेदरिंग पढ़ाई। क्या पढ़ाई? वेदरिंग। वेदरिंग में इसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल, ठीक है, भौतिक अपक्षय बोलते हैं इसको, फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं, ठीक। ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल। क्या बोलते हैं? केमिकल वेदरिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बायोटिक वेदरिंग। क्या बोलते हैं, बायोटिक। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी उस दिन। पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? कोई डाउट है? इतनी चीज़ें हमने क्या किया था, पढ़ा था। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? सब लोगों ने समझ में आ गया था कि ये भौतिक अपक्षय क्या है, रासायनिक क्या है और जैविक क्या है। अब इसके अंतर्गत ये तो अपक्षय था। दूसरा जो इसका रीजन बन रहा था, उसको हम क्या कहते थे, इसको हम क्या कहते हैं, अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरोजन, ठीक है। क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। आज जो हमको पढ़ना है वो इरोजन पढ़ना। क्या पढ़ना है? इरोजन पढ़ना है कि इरोजन क्या है, अपर्दन किसे कहते हैं और अपर्दन कैसे होता है, उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, इनके बारे में हमको जानकारी यहाँ पर प्राप्त है। अब क्या होता है, जैसे प्रवाहित जल है, पवन है, पवन मीन्स जो हवाएं चलती हैं, लहरें हैं जो समुद्र में उठती हैं, हिमानी हैं, ये क्या करती हैं, ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये चट्टानों में क्या करती हैं, तोड़ फोड़ करती हैं। क्या करती हैं? चट्टानों में तोड़ फोड़ करती रहती हैं। इनसे चट्टानों में क्या होता है, तोड़ फोड़ होता है, ठीक है। अपर्दन जितनी भी जल चाहे बहता हो, नदी हो चाहे हिमानी हो, ठीक है, चाहे सागरी लहरें हों, ये सब क्या करती हैं, ये सब चट्टानों में क्या करती हैं, तोड़ फोड़ करती हैं। क्या करती हैं? और परिवहन के द्वारा जब ये तोड़ फोड़ करती हैं तो परिवहन के द्वारा क्या करती हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर उसको लेकर के जाती हैं, ठीक है। परिवहन, और
इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। तो इसको ऐसे भी अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन में इसकी यही हो सकता है। अगर आप डिफिनेशन की बात करना चाहते हैं तो डिफिनेशन में आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अपर्दन क्या है। तो इसको हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रवाहित जल, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं प्रवाहित जल, ठीक है, हिमानी लहरें है, समझ में आए? भाई प्रवाहित जल, बहता हुआ जल हो गया, हिमानी हो गया, लहरें हो गई, पवन, पवन माने जो हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? जो हवाएं चलती हैं। आदि शक्तियाँ, ये क्या है? शक्तियाँ हैं, पावर हैं। आदि शक्तियाँ क्या करती हैं? तोड़ फोड़ करती रहती हैं। क्या करती हैं? तोड़ फोड़ करती रहती हैं। तोड़ फोड़ करते रहते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जो चट्टानें थीं उनमें क्या किया? तोड़ फोड़ किया। क्या किया? इन्होंने क्या किया? तोड़ फोड़ किया। और तोड़ फोड़ करने के बाद में फिर ये क्या करती हैं? परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। क्या करती हैं? परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? जिसे अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। जैसे अपक्षय के बारे में बताया था, ऐसे हमने बताया आपको अपर्दन के बारे में। इतना क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? सबकी समझ में आ गया? ये अपर्दन क्या है कि जो प्रवाहित जल है, हिमानी है, ठीक है, सरिता है, पवन है, सागरी लहरें हैं, ये क्या करती हैं? ये शक्तियाँ तोड़ फोड़ करती रहती हैं। और तोड़ फोड़ करने के उपरांत उसे परिवहन के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। क्या करती हैं? ले जाती हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। समझ में आ गया अपर्दन क्या है? बताइए, समझ में आया कि नहीं आ गया? तो इसको हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। ठीक है। तो ये अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है और ये अपक्षय से भिन्न होती है। ठीक है। तो अपर्दन में आपको केवल इतना बताया था कि अपर्दन क्या है, क्योंकि इससे कोई, अपर्दन से कोई आकृति नहीं बन रही है। अब आकृतियाँ बनेगी निक्षेपण के द्वारा बनेगी। यहाँ पर चट्टानें टूट गई, यहाँ पर क्या हुआ? चट्टानें टूट गई और टूटने के बाद में ये चीज़ें इस तरीके के अपक्षय हुए, इनसे आकृतियाँ बनी। उसके बाद अपर्दन हुआ। अपर्दन ने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया। इन चीज़ों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा कर के क्या किया? एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पहुंचाने का कार्य किया। इसको हम क्या कहेंगे? अपर्दन कहेंगे। अब अगली जो हमारी अगला टॉपिक होगा वो आपको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? निक्षेपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निक्षेपण बोलेंगे। ठीक है। ये पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के अंतर्गत ये जो अनाच्छादन है, जो डेनिडेशन है, डेनिडेशन के अंतर्गत यही तीन चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं: अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, यानी जमा करना, डिपॉजिट करना, जमा करना। कोई भी चीज़ जो है जमा होती। निक्षेपण में क्या होता है कि जो फिजिकल वेदरिंग हुई, जो अपक्षय हुआ, फिजिकल हुई, केमिकल हुई और बायोटिक वेदरिंग हुई, और उसके बाद इरोजन हुआ। तो वेदरिंग के बाद में क्या हुआ कि ये चीज़ों ने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। ठीक है। तोड़ फोड़ के बाद अपर्दन ने भी तोड़ फोड़ की और उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किया, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन को बोलेंगे। अगला जो स्टेप होगा हमारा डेनिडेशन का, जिसको हम अपक्षय कहते हैं,
उस इसको सही जिसको अनाच्छादन कहते हैं। डेनुडेशन का मतलब जो है अनाच्छादन होता है। अनाच्छादन का जो थर्ड स्टेप है वो क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाएगा। और निक्षेपण हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। इसको बोलेंगे डिपोजिशन बोलते हैं, जिसको हम डिपॉजिट करते हैं, जिसको जमा करना कहते हैं। इसलिए ये निक्षेपण जो आपका है अगला स्टेप, ये आपका नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आपको। बस आज का क्लास पंकज सेट